ट्रेनिंग के बाद लोगों को सामान देने के लिए जो चीजें उनके लिए जरूरी है, क्या मैसेज है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत शिक्षित होने के बाद जो स्किल्ड हो जाते हैं उनको भारत सरकार की तरफ से टूल्स औजार देते हैं आगे काम को ये करने के लिए। और राहुल रंजन जी ने इस काम को आगे बढ़ाया है, हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, उद्यमी प्रकोष्ठ से हैं, मगर उसके बावजूद भी जिस तरह का नेक काम कर रहे हैं, यहाँ आना और सभी को उनका टूल्स औजार बांटना ये एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहा। और यह भी दिखा कि प्रधानमंत्री जी के जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, उन सभी को नतमस्तक होकर के इस कार्यक्रम को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, भविष्य में कैसे इसको आगे लेकर के जाया जाए। जो कहते हैं ना, लास्ट माइल तक जो जरूरी है, जिसके पास इन औजारों का, इन टूल्स का पहुंचना, उनके हाथ में पहुंचे, ये जरूरी था। और राहुल जी ने इसके तहत बेहतर काम किया है। सर, सपा सांसद जावेद अली ने हिंदुओं को जहरीला कहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू जहरीले होते हैं। जावेद अली जी ने यह कहा है कि बहुसंख्यक जो है वो जहरीले होते हैं। इस बयान का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि देखिए, बहुसंख्यक में दलित समाज, बहुजन समाज, अगड़ा समाज सभी लोग आ जाते हैं। अपनी ओछी राजनीति और राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने कोशिश की कि कैसे अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के खिलाफ भड़का करके लामबंद किया जाए। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए उनका ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। और जिस तरह से दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज अब सपा से भागे जाने के बाद, लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने जो कहा था ना कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और अब उनको खुद पता चल रहा है कि यही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में पासी पासवान समाज पे, दलित समाज पर, अनुसूचित जाति समाज पर अत्याचार करते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि वोट तो हमने तुमसे लिया ही है और आगे भी हम तुम लोगों को ऐसे ही प्रताड़ित करके, तुम्हें दबा करके आगे वोट लेते रहेंगे। अखिलेश यादव जी ने साइकिल पर सूरज का सपना दिखाया था, वो सपना तो अभी जो था वो तो सूर्योदय होते हुए दिख नहीं रहा है। लेकिन चूंकि अब पूरा का पूरा पासवान, पासी समाज, दलित समाज वहां जागृत हो गया है, तो आने वाले समय में यह कहना ही जावेद अली का दर्शाता है कि अखिलेश जी बौखला गए हैं। और दलित जो उनका पीडीए है ना, प्रॉपर्टी ऑफ दलित डिम्पल एंड अखिलेश, उसमें से डी खिसकता हुआ दिख रहा है। इसलिए अब उनके नेता ऊल जलूल बयान दे रहे इस तरह से। 27 लोग विधानसभा का चुनाव है यूपी में, लोग शक्ति पार्टी रामविलास किस रूप में देख रहे हैं और क्या तैयारी है आपकी? हमारी पार्टी वहां चुनाव की तैयारी कर रही है, 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। भविष्य में तय होगा हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन यह है कि हमारी तैयारी चल रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 हम हारे नहीं, हराए गए हैं, तो 2029 हम जीत चुके हैं। 2024 में किस तरह से आपने बिहार में और उत्तर प्रदेश में, खासकर जो दो सबसे बड़े राज्य हैं लोकसभा चुनाव के अंतर्गत, जहां से लगभग 120 सीटें संसद में जाती है, आपने जो एजेंडा चलाया था दलितों को और बहुजनों को भरमाने के लिए कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, यह मंसूबा बिहार में आपका नहीं चल पाया। इसीलिए आप पूरे के पूरे गठबंधन मिला करके भी आप 10 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाए, क्योंकि उस वक्त चिराग पासवान जी यहाँ उपस्थित थे बिहार में, और उन्होंने हर मंच से कहा कि जब तक रामविलास पासवान का अंश चिराग पासवान है, न संविधान को खतरा है, न आरक्षण को खतरा है। अगर उत्तर प्रदेश में भी हमारे नेता चिराग पासवान जी को ले जाया जाता, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे इतर होते, कुछ और होते। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बिहार के बाद अभी जिस तरह से पासी पासवान समाज और दलित समाज को उत्तर प्रदेश में संगठित कर रहे हैं, आने वाले समय में राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि हम 29 हमारा है, तो देखा जाएगा। क्योंकि जो आपका आधार था वो खिसक रहा है। राहुल जी, आप जाते हैं रायबरेली, वीरा पासी जी को जाकर के उनका सम्मान करते हैं, मगर उस दलित ये परिवार, उस पासी पासवान परिवार, चाहे जयसलाल सरोज जी हो, चाहे हिमांशु सरोज हो, चाहे महेश कुमार जी के परिवार हो, वहां जाकर के आप उनके यहाँ नहीं जाते, जहां आपके ही अलायंस के गुंडे, सपा के गुंडों ने जाकर के परिवार के लोगों की हत्या कर दी थी। पीएम मोदी को वैश्विक सम्मान मिल रहा है, स्लोवाकिया में उनको देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ये बहुत खुशखबरी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार जिस तरह से देश के अलावा विदेशों में भी लगातार काम कर रहे हैं, और याद रखिए जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते होते हैं,
इनको आप एक लंबे समय तक नर्चर करते हैं तभी कोई नतीजा निकलता है। प्रधानमंत्री जी लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं और धीरे धीरे उनके एफर्ट्स को अगर दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, ये खुशी की बात है, उसका सम्मान होना चाहिए। सवाल खान सर और रोशन आनंद सर का विवाद चल रहा है बिहार में। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि खान साहब को सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। इस बारे में पुलिस ने FIR करके अपना अनुसंधान शुरू कर दिया है। जब तक पुलिस का अनुसंधान पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, पुलिस के जांच का इंतजार करना चाहिए। बहरहाल जो बात रही तेजस्वी यादव जी की, तेजस्वी यादव जी खुद ही केस में फंसे हुए हैं। वो कहां से किसी को बचाने या फिर किसी को वर्चस्व के ये संरक्षण की बात कर रहे हैं? अपने केसों को लेकर के खुद पहले बरी होने, इसके बाद ऐसे बयान दें। कल चिराग जी आ रहे हैं जी, देखिए, भारत सरकार के में प्रधानमंत्री जी ने जो एक लंबा कार्यकाल पूरा किया है और इसके तहत अलग अलग भारत सरकार की योजनाओं की समीक्षा और जानकारी धरातल पर कहां तक पहुंची है, अगर भारत सरकार के मंत्री हर लोकसभा में घूम करके अगर इसकी जानकारी दे रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। आखिरकार मंत्री जो जितने भी हैं प्रधानमंत्री जी के अंदर जो काम कर रहे हैं, अगर सभी लोग अपने कार्यक्रमों को लेकर के, भारत सरकार की योजनाओं को लेकर के धरातल पर जाकर इसकी जानकारी ले रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, ये तो स्वागत योग्य कदम है। इसी कार्यक्रम के तहत हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हाजीपुर और जमुई आ रहे हैं और जमुई आना स्वाभाविक भी है। आपको याद होगा पहले यहाँ से 2 टर्म सांसद रह चुके हैं और अगर दोबारा अपने घर आ रहे हैं, उन्होंने कहा भी था कि मैं जमुई का भी सांसद हूँ और ऐसे में आ रहे हैं तो उनका स्वागत करेंगे हम लोग, और हम लोग चाहेंगे कि आप सभी लोग को निमंत्रण दें कि आप लोग भी आए, उनसे मिले। लेकिन लंबे अरसे के बाद आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मंत्री होने के नाते दायित्व बढ़ जाता है, पूरे देश का दायित्व हो जाता है, लेकिन जब भी मौका मिला है उन्होंने हमेशा प्रयास किया है कि जम्मू के लोगों का भी ख्याल रखा जाए। और आपने इसको पीछे 2 महीने में इन कुछ योजनाओं को धरातल पर उतरते हुए देखा है, चाहे वो वंदे भारत का जमुई में ठहरना हो, चाहे किऊल झाझा तीसरी रेल लाइन हो, नवादा लक्ष्मीपुर हो, और भी योजनाएं अभी पाइपलाइन में है, धीरे धीरे जैसे स्वीकृत होंगी। हमारे नेता के सहयोग से भी झाझा बटिया में आवंटन हुआ 496 करोड़ का, नवादा लक्ष्मीपुर में 621 करोड़ का, किऊल झाझा में तीसरी रेल लाइन में 962 करोड़ का। तो ये सारे काम हो रहे हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है, लगातार मेरे प्रयासों को मदद दे रहे हैं, पूरा मेरे प्रयासों को उनका हमेशा समर्थन रहता है। ऐसे में जो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ उनका भी उतना ही ये है, और जमुई के लोगों को भूले नहीं है, इसीलिए वो फिर से आ रहे हैं।